हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल लर्निंग वीडियोस फॉर स्कूल किड्स में स्वागत है। आज हम नैतिक शिक्षा क्लास 4 का पाठ नंबर 10 आम का पेड़ पढ़ेंगे। एक शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा बगीचा था। बगीचे में ढेर सारे छोटे बड़े पेड़ पौधे थे। बगीचा यानी गार्डन। एक शहर के बीचों बीच यानी कि शहर के सेंटर में एक बहुत बड़ा गार्डन था। बगीचे में ढेर सारे छोटे बड़े पेड़ पौधे थे। वह बगीचा आम के बगीचे के नाम से सारे शहर में प्रसिद्ध था, क्योंकि बगीचे में एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था। प्रसिद्ध यानी फेमस। उस बगीचे को आम के बगीचे के नाम से जानते थे, क्योंकि उसमें एक आम का पेड़ था। हर साल गर्मी के मौसम में आम का पेड़ खूब मीठे मीठे फलों से लद जाता था। आम हमेशा हमें गर्मियों में खाने को मिलते हैं, तो गर्मियों में उस आम के पेड़ पर बहुत सारे आम आते थे। गर्मियों में सुबह से लेकर शाम तक बगीचे में लोगों का आना जाना लगा रहता। खास तौर से बच्चे आम के पेड़ पर फल आते ही उसके आसपास घूमने लगते। जब गर्मियाँ आती थी यानी कि समर सीजन में, लोग उस बगीचे में घूमने आते थे और बच्चे आम के पेड़ के आसपास खेलते थे। बच्चों में तो जैसे पेड़ से आम तोड़ने की होड़ सी लग जाती। होड़ यानी कंपटीशन। बच्चों में आपस में कंपटीशन होता था कि आम कौन तोड़ सकता है। बच्चे जब भी पत्थर मारकर आम तोड़ने का प्रयास करते तो पेड़ अकड़कर अपने फलों को और कसकर पकड़ लेता। आम का पेड़ नहीं चाहता था कि कोई उस पर से आम तोड़े, इसलिए वह बच्चों को परेशान करने के लिए अपने फल और कस के पकड़ लेता था। अपने आसपास इतने लोगों को देखकर आम के पेड़ को बहुत घमंड होता। बगीचे में लगे छोटे बड़े पेड़ पौधों पर आम का पेड़ खूब अकड़ता। आम के पेड़ को लगता था कि सब लोग उसे ही देखने आए हैं, इसलिए वह घमंडी हो गया था और वह आसपास के पेड़ पौधों पर अकड़ता था। छोटे पेड़ पौधों को तो आम का पेड़ कुछ समझता ही नहीं था। यह था पेज नंबर 65। अब हम पेज नंबर 66 पढ़ेंगे। वह उन्हें अक्सर कुचलने या मारने की बात करता। उसकी ये बातें सुनकर छोटे पेड़ पौधे उससे डरने लगे। आम के पेड़ में बहुत घमंड था और वह छोटे पेड़ पौधों को कुछ नहीं समझता था, इसलिए वह उन्हें मारने और कुचलने की बातें करता था। वह पीपल और नीम जैसे बड़े पेड़ों को कड़वे और बेकार पेड़ों के नाम से पुकारता तथा इन पेड़ों का मजाक उड़ाने में कभी कोई कोर कसर नहीं छोड़ता। पीपल और नीम का पेड़ बहुत इम्पोर्टेंट होता है, पर आम का पेड़ उनकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझता था, इसलिए वह उन्हें कड़वे और बेकार पेड़ों के नाम से बुलाता और उनका भी मजाक उड़ाता था। घास को तो वह हमेशा यह कहकर चिढ़ाता कि तुम तो लोगों के पैरों में ही पड़ी रहती हो और उसी काबिल हो। आम का पेड़ बहुत घमंडी था, इसलिए वह घास को भी उल्टा सीधा बोलता था। उसे लगता बगीचे में इकलौता वही आम का पेड़ है, सारे गुण उसी में हैं। वह अक्सर कहता कि लोग बगीचे में आते ही उसके कारण हैं, वरना इस बगीचे में देखने को है ही क्या। आम का पेड़ किसी भी और पेड़ पौधे को कुछ नहीं समझता था और उसे लगता था कि बगीचे में सब लोग उसे ही देखने आते हैं। बगीचे में रौनक उसी के कारण है। उसके इस अहंकार के कारण सारे पेड़ पौधे उससे परेशान रहते। अहंकार यानी घमंड। उसे बहुत घमंड था, इसलिए सभी पेड़ पौधे उससे परेशान रहते थे। वहीं बगीचे में आम के पेड़ के पास एक पुराना और विशालकाय बरगद का पेड़ भी था। आम के पेड़ के पास एक बरगद का पेड़ था, जो कि बहुत पुराना और विशालकाय यानी कि बहुत बड़ा था। बरगद का पेड़ आम के पेड़ को बहुत समझाता कि दुनिया में कोई छोटा बड़ा या अच्छा बुरा नहीं होता, सब में कोई ना कोई गुण अवश्य होते हैं, इसलिए आम के पेड़ को इतना घमंड नहीं करना चाहिए। सभी पेड़ पौधों में, घास में, फूलों में, सब में अपने अपने गुण हैं, इसलिए बरगद का पेड़ आम के पेड़ को समझाता कि उसे इतना घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक पेड़ पौधे में, हर एक जीव जंतु में कोई ना कोई गुण होता है। यह था पेज नंबर 66। अब हम पेज नंबर 67 पढ़ेंगे। परंतु आम का पेड़ उसे बड़ा और पुराना कहकर उसका मजाक उड़ाता तथा बरगद के पेड़ को यह कहकर चुप करा देता कि उस जैसा कोई नहीं है। वह अक्सर कहता कि वह बगीचा शहर में उसके नाम से जाना जाता है और लोग इस बगीचे में शहर के कोने कोने से उसके मीठे फलों के कारण ही आते हैं। आम का पेड़ बरगद के पेड़ का भी मजाक उड़ाता है और आम का पेड़ यह समझता है कि शहर के लोग केवल आम के पेड़ की वजह से बगीचे में आते हैं। तभी एक दिन अचानक से मौसम बहुत खराब हो गया। आसमान दिन में ही बिल्कुल काला हो गया। जब आसमान में बादल छा जाते हैं तो वह दिन में भी काला दिखाई देता है। सब पेड़ पौधे डर गए कि तेज आंधी तूफान आने वाला है। वे चिंतित होकर सोचने लगे कि जाने इस तूफान में कौन बचेगा और कौन नहीं। अक्सर आंधी तूफान में पेड़ पौधे टूट जाते हैं। जब आंधी तूफान जैसा मौसम दिखने लगा तो पेड़ पौधे डर गए कि पता नहीं इस तूफान में कौन बचेगा।
बूढ़े बरगद ने सब पेड़ पौधों की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा कि वे डरे नहीं। उसने अपने जीवन में ऐसे बहुत से आंधी तूफान देखे हैं, बस आंधी आते ही जो जितना झुक सकता है झुक जाए। बरगद के पेड़ ने सबकी हिम्मत बढ़ाई और समझाया कि उन्हें डरना नहीं चाहिए। जब आंधी की हवा चले तो जो पेड़ पौधा जितना झुक सके झुक जाए, ताकि आंधी की हवा ऊपर से आसानी से निकल जाए और पेड़ पौधों को नुकसान न हो। वह उन्हें समझाते हुए बोला, जो जितना झुकेगा वह उतना ही तेज हवाओं के प्रकोप से बचा रहेगा। जब हवा बहुत तेजी से आके पेड़ पौधों से टकराती है तो वे टूट सकते हैं, परंतु पेड़ पौधे जब झुक जाते हैं तो हवा आसानी से उनके ऊपर से निकल जाती है और वे नहीं टूटते। यही बात बरगद ने बाकी पेड़ पौधों को समझाई। वह घास और बहुत छोटे पौधों को सांत्वना देते हुए बोला कि तुम तो बिल्कुल भी ना डरो, इस आंधी तूफान का तुम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि घास पूरी जमीन पर रहती है और छोटे पौधे भी जमीन के आसपास ही रहते हैं, इसलिए आंधी तूफान में उनको नुकसान नहीं होता। यह बात बरगद ने उन्हें समझाई। यह था पेज नंबर 67। अब हम पेज नंबर 68 पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आ रहा हो तो जल्दी से उसे एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब हम पेज नंबर 68 पढ़ेंगे। यह सुनकर आम का पेड़ उस बूढ़े बरगद पर जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए बोला कि मैं नहीं झुकने वाला, मेरा कोई आंधी तूफान बाल भी बांका नहीं कर सकता। आम के पेड़ को बहुत घमंड हो रहा था। उसे लग रहा था कि आंधी तूफान में उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसलिए उसने बरगद के पेड़ का मजाक उड़ाया। तभी जोर से आंधी शुरू हो गई, तेज हवाएं चलने लगी। पीपल, बरगद, नीम जैसे सभी बड़े पेड़ अपने को समेटकर तथा अपनी टहनियां झुकाकर खड़े हो गए। जैसा कि बरगद के पेड़ ने सबको समझाया था, आंधी शुरू होते ही सभी पेड़ पौधे सिमट गए और अपनी टहनियां झुका ली। आम का पेड़ अपने अहंकार के कारण आंधी में भी सीधे तना खड़ा रहा। न तो वह झुका और न ही उसने अपने को तेज हवाओं से बचाने का प्रयास किया। आम के पेड़ को इतना अहंकार हो गया था, यानी कि उसे इतना घमंड हो गया था कि वह अपना अच्छा बुरा भी नहीं समझ सका और आंधी शुरू होते ही वह और ज्यादा तनकर खड़ा हो गया और उसने अपने आप को आंधी से बचाने की कोशिश भी नहीं की। प्रयास यानी कोशिश, बल्कि दूसरे पेड़ों को दिखाने के लिए और ज्यादा तनकर खड़ा हो गया। परंतु तेज आंधी के आगे उसका अहंकार न चला। आंधी में उसके सारे फल सूखे पत्तों की तरह जमीन पर गिर गए और फिर एक बहुत तेज हवा के झोंके ने उसे धरती पर गिरा दिया। धरती पर गिरते ही वह दर्द से कराहने लगा। धरती यानी जमीन। जब आंधी शुरू हुई तो आम का पेड़ दिखावा करने लगा और ज्यादा तनकर खड़ा हो गया, परंतु आंधी की वजह से उसके सारे फल टूट गए और बहुत तेज हवा चली तो आम का पेड़ भी टूटकर जमीन पर गिर गया। आंधी तूफान समाप्त होते ही सब पेड़ पौधे सीधे हो गए। उन्होंने जब उसे जमीन पर पड़ा देखा तो वे सब उस पर हंसने और मजाक उड़ाने लगे। जैसे ही आंधी खत्म हुई तो सारे पेड़ पौधे सीधे हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने आप को बचाने की कोशिश की थी, इसलिए वह आंधी में बच पाए। परंतु आम का पेड़ टूट गया था तो बाकी पेड़ पौधे उसका मजाक उड़ाने लगे। यह था पेज नंबर 68। अब हम पेज नंबर 69 पढ़ेंगे। किसी को भी उसके साथ कोई सहानुभूति नहीं हुई, ना ही किसी ने उसकी मदद की सोची। सहानुभूति यानी सिंपैथी, क्योंकि आम का पेड़ बहुत घमंडी था और वह सबको ही छोटा समझता था तथा नीचा दिखाने की कोशिश करता था। बूढ़ा बरगद का पेड़ उसका यह हाल देखकर दुखी होते हुए बोला, काश इसने झुकना सीख लिया होता, आज इसका यह हाल ना होता। काश यह इतना अहंकार न करता। बूढ़ा बरगद का पेड़ बहुत समझदार था। उसे आम के पेड़ की हालत देखकर दुख हो रहा था। तब उसने बोला कि काश आम का पेड़ इतना अहंकार न करता। तभी घास, जिसके ऊपर आज आम का पेड़ गिरा पड़ा था, उससे बोली, देखा तुमने, तुम हमेशा हमें घृणा से देखते थे और हमेशा यह कहकर हमारा मजाक उड़ाते थे कि हम लोगों के पैरों में पड़े रहते हैं, पर आज देखो, क्योंकि हम पैरों में थे इसलिए इस भयंकर तूफान का हम पर बिल्कुल असर नहीं हुआ। क्योंकि घास छोटी होती है और जमीन पर होती है, इसलिए आंधी तूफान का उस पर कोई असर नहीं होता। यह बात उसने आम के पेड़ से कही। घास उस पर हंसते हुए बोली, जो झुकता नहीं है वह एक न एक दिन टूटता ही है। जब किसी में घमंड या अहंकार आ जाता है तो वह झुकना भूल जाता है। उसे लगता है कि उससे बड़ा कोई नहीं है। यही आम के पेड़ ने किया। आम के पेड़ में बहुत अहंकार था, यानी कि वह बहुत घमंडी था। इस वजह से उसने आंधी की ताकत को भी नहीं समझा और झुका नहीं। जब किसी में अहंकार आ जाता है तो उसका ही नुकसान होता है। यही बात घास ने आम के पेड़ को समझाई। यह सुनकर आम के पेड़ ने एक गहरी सांस लेते हुए धीरे से कहा कि उसे समझ में आ गया कि अहंकार करना कितना बुरा है।
काश वो पहले यह समझ जाता, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। आम का पेड़ टूट चुका था, पर अब उसे अपने अहंकार का नुकसान पता लगा और उसने बोला कि काश उसे पहले यह समझ में आ जाता कि अहंकार करना बुरी बात है। हर किसी में गुण होते हैं और हमें उन गुणों को पहचानना चाहिए। किसी को भी बुरा भला कहकर हम बड़े नहीं हो जाते। आम के पेड़ के घमंड की वजह से वह टूट गया। यह था पेज नंबर 69 और यह पाठ पूरा हो गया है। इस पाठ के प्रश्न उत्तर हम अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से उसे एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।